नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, क्या आपका भी कंस्ट्रक्शन गुंठेवारी में है? आपके लिए है ये न्यूज़, आपको शायद पसंद भी आएगा। और जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई है, कहीं ना कहीं हर वो इंसान जो गुंठेवारी में रहता है या फिर गुंठेवारी में कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहा है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा? इस वीडियो में जानेंगे, आखिरी तक देखिए। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले जान लेते हैं आखिर गुंठेवारी कहते किसको हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा गुंठेवारी क्या है, पर फिर भी गुंठेवारी यानी कि ऐसा प्लान जो कि सैंक्शन ना हो और उसके छोटे छोटे पीसेस लोगों ने खरीद रखे हों, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया हो या फिर सिर्फ लैंड हो, ऐसे हिस्से को गुंठेवारी कहा जाता है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया है। एक तरीके से ये वही एक्ट है जो कि 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 अप्रैल से वो अप्लाई हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका था। पर अब उसी को लोगों तक पहुंचाए जाने की कवायद चल रही है, जिसमें 2 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। पर किनको फायदा सबसे पहले होगा? ऐसे लोग जिन्होंने शहर या शहर के आसपास में अनअथराइज्ड वे में लैंड खरीदा हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उनको फायदा मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा इसका फायदा? ऐसे लोग जिन्होंने एमएमआर रीजन में गुंठेवारी पे कंस्ट्रक्शन किया है, यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, या फिर किसी एनक्रोचमेंट एरिया में किया हुआ है, कोस्टल एरिया में किया हुआ है, किसी हिली सेक्शन में किया हुआ है, किसी टूरिज्म प्लेस पे किया हुआ है, ऐसे लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। पर ऐसे लोगों ने जहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं है, सैंक्शनड है, प्रॉपर वे में खरीदा है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, ऐसे लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। आखिर आपको अप्लाई क्या करना हो, कैसे करना होगा, कैसे आप इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे? गवर्नमेंट ने इसके लिए 6 महीने की टाइम लिमिट सेट की है। जिस दिन से भी ये रूल अप्लाई हो रहा है उसके 6 महीने तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ओनरशिप और लॉफुल पोजीशन ऑफ द प्लॉट, एग्जिस्टिंग लेआउट प्लान, प्लान ऑफ एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन सच प्लॉट, रेक्टिफिकेशन प्लान, अगर कुछ आपने रेक्टिफिकेशन किया है, एंड अंडरटेकिंग बाय द अप्लीकेंट टू रेक्टिफाई अनकंपाउंडेबल रेफ्रिजमेंट्स। आपको उसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट भी पे करने होंगे उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में जितना भी फी लगता होगा। इसमें एक चीज़ और आपको समझने वाली बात है जो एक काफ़ी ट्रिकी है। जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। एक तो जो आपका प्लॉट है उसका 10% हिस्सा आपको एज ए मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरफ आप छोड़िए, पर बिना 10% छोड़े अगर आपने कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं हैं। यदि आपका प्लॉट ऐसी जगह है जहां पे रोड की विड्थ 9 मीटर यानी कि 30 फीट या उससे ज़्यादा है, तो आप बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्जिन आपने छोड़ा है, अगर फ्यूचर में रोड कुछ वाइड होता है या पेडेस्ट्रियन वगैरह बनाया जाता है तो उस छोड़े हुए हिस्से को गवर्नमेंट ले सकती है। और आपसे जितना भी रेवेन्यू लिया जा रहा है इसे रेगुलराइज करने के लिए, उसको सबसे पहले आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर और सीवर लाइन के लिए खर्च किया जाएगा, जिससे आपको मूलभूत आधारभूत चीज़ें, सुविधाएं मिल सके। तो गवर्नमेंट इसके साथ ये भी लुभाने की कोशिश कर रही है जो आने वाला कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेटर का इलेक्शन है, उससे आप लोगों को एक फ़ायदा भी पहुंच जाए, यानी कि आपकी गुंठेवारी रेगुलराइज हो जाए। यदि आप ऑलरेडी गुंठेवारी खरीद चुके हैं और आप कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलने वाला है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2020 तक कर लिया है। लेकिन आप ये याद रखें, अगर आपके पास गुंठेवारी में प्लॉट है, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको रहना है, ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन करिए कि आसपास में जो परमिसिबल एफएसआई है उसके हिसाब से आप आर्किटेक्ट से एक प्लान लेआउट लीजिए और फिर कंस्ट्रक्शन कीजिए, जिससे आप मार्जिन भी छोड़ सकें। और फ्यूचर में जब कभी भी ऐसा कोई रेगुलराइजेशन एक्ट आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आती है, तो आप उसका लाभ उठा भी सकें। और एक बार ये रेगुलराइज हो जाता है तो इसके फायदे क्या होंगे? आप उसे आसानी से बेच पाएंगे, उस पर लोन हो पाएगा, आप उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे और जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी आप ले सकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, गार्बेज कलेक्शन वहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल जाएगी, रोड अच्छे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो हर किसी को लिए ज़रूरी है। और जो लोग भी आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल रोड पे ही क्यों ना हो आपका प्लॉट, कभी भी एनक्रोचमेंट मत करिए, क्योंकि एनक्रोचमेंट करने पे एक लॉस है आपका बहुत बड़ा। कभी भी मान लीजिए कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है
जहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कुछ भी ऐसे चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। यदि आपने रोड में इंक्रोचमेंट कर रखा है तो ऐसे सिचुएशंस पे आप तक बेसिक सुविधाओं का पहुँच पाना या फिर इमरजेंसी में कोई चीज़ों का जल्दी से जल्दी डिप्लॉयमेंट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो गुंठेवारी में अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी देख लीजिए वो गुंठेवारी आपके लिए लॉफुल है या नहीं, लॉफुल या नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, प्लॉट आपके नाम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपके पास रही तो आने वाले समय में इसके रेगुलराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप आसानी से सुकून की नींद ले पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा आपने प्लॉट में और कंस्ट्रक्शन करने में खर्च किया है वो नुकसान नहीं होगा, उस पर डिमोलिशन नहीं होगा। यदि आपने इसे 6 महीने में अप्लाई नहीं किया या फिर आप अप्लाई करने के काबिल नहीं है क्योंकि आपने मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ा है, तो ये नल एंड वाइड होगा और कभी भी गवर्नमेंट ऐसे सेक्शन पे डिमोलिशन का जो एक्शन है वो ले सकती है। आइए एक बार दोबारा समझ लेते हैं कौन कौन से रीजन में इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अगर वो प्लॉट है तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। जो भी शेड्यूल्ड एरिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ पे अगर आपने कोई गुंठेवारी या कंस्ट्रक्शन किया है उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो भी इसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। इको सेंसिटिव जोन है तो भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। कोई टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे अगर आपका गुंठेवारी हुआ है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप रेगुलराइज नहीं करा सकते हैं। और यदि वो हिल स्टेशन है तो भी आप ऐसे गुंठेवारी प्लॉट को रेगुलराइज नहीं करा पाएंगे। तो साथियों, यदि आप गुंठेवारी खरीद रहे हैं तो पेपर्स को पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसे लॉफुली ओन्ड करिए और जब कंस्ट्रक्शन करिए तो वहाँ पे जो परमिसिबल एफएसआई है, जैसा मैंने आपको बताया, आर्किटेक्ट से सलाह लें और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन करें, जिससे आने वाले समय में आपको कोई दुविधा ना हो। आशा करते हैं दोस्तों ये खबर आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ लोगों तक पहुंचा दीजिए, उन तक भी खबर पहुंच जाए। यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदने में कोई समस्या आ रही है तो आप कभी भी सौदा घर से दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।